बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम के पिछले 10 सालों के आए हुए नीट के क्वेश्चंस का पार्ट 1। इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि पूरे अगर नीट में सबसे टफ क्वेश्चन आते हैं तो इसी चैप्टर से आते हैं, क्योंकि एक चैप्टर ना होकर के 10 फाइल का एक चैप्टर हो जाता है। इसमें काफी ज्यादा करेक्टर्स हो जाते हैं, काफी ज्यादा एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, सब आपको रट्टे होने चाहिए, तभी ये हो सकता है। ये पॉसिबल नहीं, तो इसके क्वेश्चंस को डायरेक्टली आप सोचो आंसर टिक कर दें तो पॉसिबल नहीं है। इसको करने के लिए आपको ऑप्शन को कट करना पड़ेगा। जितना आपको नॉलेज है ऑप्शन कट करो, आंसर मिल जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, बार बार रिवीजन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, bilaterally symmetricals and acoelomate animals are exemplified by। तो ये क्वेश्चन नीट 2017 में भी आ चुका था। वहां पर केवल इसने लैंग्वेज चेंज किया था कि बायलेटरल सिमेट्री तो है, बट वहां पर सीलोमेट को बात किया था। ये इसने सीलोमेट के बारे में इसने बात किया हुआ था ये। ओके, तो यहाँ पर सीलोमेट हटाकर उसने 2020 में ए सीलोमेट कर दिया, तो थोड़ा सा माइन्यूट चेंजिंग किया और ऑप्शन उसका चेंज हो गया। ओके, तो यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि सीलोमेट और बायलेटरल सिमेट्री ये कहाँ से कहाँ तक होती है। तो बायलेटरल सिमेट्री मींस बॉडी दो भागों में डिवाइड की जाएगी, इसको बायलेटरल सिमेट्री बोल देते हैं। और दिस इज प्रेजेंट फ्रॉम प्लेटी हेल्मिंथीज टू कार्डेट्स तक पाई जाएगी। जबकि ए सीलोमेट, अगर सीलोम की हम बात करें, क्योंकि सीलोम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी क्वेश्चन आते रहते हैं। सीलोम तीन तरीके के होते हैं। इससे डेराइव, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि सीलोम डेराइव फ्रॉम मीजोडर्म से डेराइव होगा, और ये तीन तरीके हो जाते हैं। पहला हो जाएगा ए सीलोमेट, ओके, मींस बॉडी कैविटी एब्सेंट। देन हो जाएगा सेकेंड स्यूडो सीलोमेट, ये स्यूडो सीलोमेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा यू सीलोमेट। इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जांपल देता है सीलोमेट का एग्जांपल, दिस एग्जांपल्स, दिस इज प्लेटी हेल्मिंथीज एंड स्यूडो सीलोमेट का एग्जांपल, दिस इज एस्चेल्मिंथीज और निमेटोडा भी इसी को बोला जाता है। ओके, देन यू सीलोमेट टोटल दो तरीके हो जाते हैं। दिस इज फ्रॉम एनी लीडा टू कॉर्डेटा, इसका एग्जांपल हो जाएगा। ओके, बट यू सीलोमेट दो भागों में डिवाइड किया गया है इसको। ये यू सीलोमेट, दिस इज साइजो सीलोमेट एंड एंटीरो सीलोमेट। ओके, इसके एग्जांपल्स जो हैं, जो साइजो सीलोमेट, ये स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म की वजह से बन जाता है। दिस इज फ्रॉम, इसमें तीन एग्जांपल्स हैं, ये हो जाते हैं एग्जांपल्स इसके। दिस इज एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। एंटीरो सीलोमेट के दो एग्जांपल, दिस इज इकाइनोडर्मेट एंड कार्डेट। ओके, ये इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं। सीलोम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उस बॉडी कैविटी बोलते हैं। तो ए सीलोमेट, बायलेटरल सिमेट्री विद ए सीलोमेट, तो टिनोफोरस, दिस इज रेडियल सिमेट्री हो जाएगी, सो रॉन्ग हो जाएगा। ए सीलोमेंथीज बायलेटरल सिमेट्री तो है, बट दिस इज स्यूडो सीलोमेट, सो रॉन्ग हो जाएगा। एलिडा बायलेटरल सिमेट्री बट यू सीलोमेट, सो रॉन्ग हो जाएगा। प्लेटेलमिंथीज, यस, दिस इज bilateral symmetry plus acoelomate, so answer of this question is B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, match the following column, select the correct option। 6 to 15 pair of gills, this example of the cyclostomate का एग्जाम्पल हो जाएगा। एयर ब्लैडर, दिस इज ओस्ट्राइक मींस बोनी फिश पाया जाएगा। एंड पॉइजन स्टिंग टाइगन हो जाएगा। एंड हेट्रोसर्कल काउडल फिन, दिस एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थीम पाया जाएगा। तो मैं एक एक को डिस्कस कर लेता हूँ साइक्लोस्टोमेट के बारे में, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ट्रैक्ट थीम, ऑस्ट्रैक्ट थीम। तो साइक्लोस्टोमेट की बात करें तो इसमें 6 से 15 पेयर ऑफ गिल्स पाए जाएंगे। ये इसमें जॉ एब्सेंट होंगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जॉ एब्सेंट हो जाएंगी। एंड सर्कुलर माउथ हो जाएगा। एंड दिस इज
इक्टोपैरासाइट एंड फिश पर इक्टोपैरासाइट हो जाते हैं। एंड इसमें जो इंडोस्केलेटन होगा दिस इज कार्टिलेजिनस हो जाएगा, कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन हो जाएगा। और इसमें स्केल एब्सेंट हो जाएगी, स्केल इसकी एब्सेंट हो जाएगी। एंड इसमें पेयर्ड फिन्स भी एब्सेंट हो जाती है, इतनी इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें जो नोटोकॉर्ड होगा पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। और ये समुद्र से ये फ्रेश वाटर जाती हैं अंडे देने के लिए, ठीक है। ये मूव टू ये फ्रेश वाटर फ्रॉम सी वाटर से फ्रेश वाटर जाएंगी, बाहर अंडे देने के लिए जाएंगे और वहां पर जाने के बाद ये मर जाती हैं और बच्चे इसको वापस लौट करके फिर से आ जाते हैं। दिस इज साइक्लोस्टोमेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दो एग्जांपल्स हैं। पहला इसका एग्जांपल हो जाता है साइक्लोस्टोमेटा का पहला एग्जांपल, एंड सेकंड दिस इज पेट्रोमाइजान या लैम्प्रे बोल दिया जाता है। सेकंड मिक्सिन और हैगफिश बोल दी जाएगी। और यहाँ पर पेट्रोमाइजान का जो लार्वा होगा इसको एमोसीट लार्वा बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये नीट में आ चुका है, इसका लार्वा एमोसीट लार्वा बोला जाता है। ओके, अब नाउ कमान कॉन्डैक्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कॉन्डैक्टीज जो होंगे, ये कॉन्डैक्टीज दिस इज नोन एज कार्टिलेज फिश बोल दिए जाएंगे। ओके, कार्टिलेज फिश बोले जाते हैं। इसमें जो इनकी बॉडी होती है, इनके स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो इनका स्ट्रक्चर अगर हम बना लेते हैं यहाँ पर, इनकी बॉडी में जो यहाँ पर जो सबसे पहला इसका जो टेल होगा, ओके, एक बड़ा एक छोटा हो जाता है, इसी को हेटेरो सर्कल बोल दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका माउथ जो होगा ये वेंट्रल माउथ हो जाता है ये, ओके। और यहाँ पर जो कार्टिलेज फिश नामी है तो इसको कैसा होगा, एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस हो जाता है इसका एंडोस्केलेटन। और इसमें जो स्केल होगी दिस इज स्केल मेड अप ऑफ प्लेकॉइड टाइप स्केल पाई जाएंगी। और ये विविपेरस हो जाएंगे, मींस अंडे नहीं देते, ये बच्चे पैदा करते हैं। जब बच्चे पैदा करेंगे तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनमें एयर बैडर एब्सेंट हो जाएगा और गिल्स को कवर करने वाला अपर कोलम भी एब्सेंट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये कार्टिलेज फिश के बारे में, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं बोनी फिश। बोनी फिश इंपॉर्टेंट क्योंकि सारी फिश के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर हैं, ये क्वेश्चन यही सबसे ज्यादा बनते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ बोनी फिश के बारे में। तो अगर हम बात करें ओस्टाइकथिस या इसको बोनी फिश बोलेंगे, तो इनका जो इंडोस्केलेटन होगा ये बोनी इंडोस्केलेटन हो जाएगा, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इसमें जो स्केल होगा ये दो टाइप का होगा, ये साइक्लॉइड या टीनॉइड टाइप का स्केल पाया जाएगा। और इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट हो जाएंगे। जब एयर ब्लैडर प्रेजेंट है तो इसमें अपर कुलम भी पाया जाएगा, अपर कुलम भी पाया जाता है। एंड इनका जो फिन्स होगा, ये फिन्स कॉर्डल फिन्स ये बिल्कुल समान हो जाती हैं, मींस होमो सर्कल ये फिन्स हो जाती हैं। दिस इज होमो सर्कल कॉर्डल फिन्स हो जाएंगी। और ये ओविपेरस मींस अंडे देते हैं, ओविपेरस देंगे और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो जाता है। इतनी चीजें इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप यहाँ पर इनका डायग्राम देख सकते हो, दिस इज डायग्राम ऑफ पेट्रोमाइजान एंड दिस इज डायग्राम ऑफ कॉन्डैक्टीज फिशेस। तो ये पेट्रोमाइजान का डायग्राम है, इसमें गिल्स हो जाती है। इसमें देखिए फिन्स जो है इसकी अनपेयर्ड फिन्स पाई जाएंगी। जबकि इनकी बात की जाए कि ये कॉन्डैक्टीज की बात करते हैं तो यहाँ पर आप माउथ देखो वेंट्रल है और ये कॉर्डल फिन्स इनकी
ये हेट्रोसर्कुलर मीन्स बराबर नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर हेट्रोसर्कुलर फील्ड्स इनकी बराबर नहीं, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर दी फाइलम कार्डेटा में कौन सा ट्रू है? तो ई ऑप्शन ए, इन यूरोकार्डेट नोटोकार्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। कि यूरोकार्डेट में ना हो करके दिस इज प्रेजेंट इन सिफेलोकार्डेट। सिफेलोकार्ड में नोटोकार्ड हेड टू टेल होगा और प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ होगा। बट यूरोकार्डेट की अगर बात करें तो जो इसमें नोटोकार्ड है ये प्रेजेंट इन लार्वल टेल में ही पाया जाता है ये, इसीलिए ये बेचारे सैड मीन्स दुखी हो जाते हैं। ये सैड मीन्स दुखी हो जाएंगे, इनका एग्जाम्पल है ये। सैड मीन्स यूरोकार्डेट का एग्जाम्पल सैल्पा, एसिडिया एंड डोलियोलम हो जाता है, जबकि सिफेलोकार्डेट का एग्जाम्पल इसका हो जाता है दिस इज एक एग्जाम्पल एम्फियोक्सस और लैंसलेट्स हो जाते हैं ये। ओके, ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए रॉन्ग, तो मैच करते हैं, बोल रहा है कि कौन सा ट्रू है। ऑप्शन ए जिसमें रॉन्ग हुआ वो गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन रॉन्ग क्योंकि ये गलत है, और बी ये कट गया, या तो ए होगा या तो डी होगा। ऑप्शन बी, इन वर्टिब्रेट नोटोकार्ड प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, यस केवल एम्ब्रियोनिक पीरियड में पाया बाकी एडल्ट में ये नोटोकार्ड जो होगा, नोटोकार्ड रिप्लेस इनटू वर्टिब्रल कॉलम में ये रिप्लेस हो जाता है ये। ओके, सो सही है। सी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल हो जाएगा। ओके, कॉर्डेट में डॉर्सल होगा, हॉलो होगा एंड सिंगल मींस एक होगा, ये भी करेक्ट है। तो बी सी करेक्ट हो गया। तो डी और सी, तो बी सी हमारा करेक्ट होते ही ये डी करेक्ट हो जाएगा। जबकि डी की बात करें, कार्डेट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। ओके, हेमिकार्डेटा, ट्यूनिकार्डेट, प्लेकोडेट, नो, ये हेमिकार्डेट नहीं होते हैं। तो अगर कार्डेट के डिवीजन की बात करें तो कार्डेटा 3 सब फाइला में डिवाइड हो जाते हैं। दिस इज 3 सब फाइला, ये यहाँ पर 3 सब फाइला इसके हो जाएंगे। दिस इज यूरोकार्डेट, और इसको बोल दिया जाता है ट्यूनिकेट्स। ओके, देन cephalocardates एंड फाइनली वर्टिब्रेट्स। मैंने अभी डिस्कस किया यूरोकार्डेट के एग्जांपल्स, ये सैड हो जाएंगे, इनका जो नोटोकार्ड है वो केवल लार्वल टेल में पाया जाता है ये। ओके, और सिफेलोकार्ड इन्फ्योक्सस इसकी पूरी हेड टू टेल होगा, पूरी लाइफ में रहेगा। और यूरोकार्डेट और सिफेलोकार्डेट दोनों को कंबाइनली ये प्रोटोकार्डेट्स बोल दिया जाता है। और वर्टिब्रेट डिवाइड हो जाता है ए ग्रैथा एंड ग्रैथोस्टोमेटा। मैं आगे इसको डायग्राम में डिस्कस कर रहा हूँ। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो। आप इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि वर्टिब्रेटस सब फाइलों को डिवाइड किया गया है। ए ग्रैथा, ग्रैथोस्टोमेटा। ए ग्रैथा मतलब ए मतलब एब्सेंट, जॉ एब्सेंट हो जाएगी, और ग्रैथोस्टोमेटा जॉ प्रेजेंट हो जाएगी। तो ए ग्रैथा में साइक्लोस्टोमेटा जॉ एब्सेंट हो जाती है, मिक्सिन एंड पेट्रोमेल लैम्प्रे। ओके, एंड ग्रैथोस्टोमेटा जॉ प्रेजेंट 2 सुपर क्लास, पिसीज एंड टेट्रापोडा। पिसीज में कॉन्डैक्टिस और स्टाइक्टिस, टेट्रापोडा मींस ये आराम, मींस जिसके पास 4 पैर होगा। टेट्रा मतलब 4, पोटा मतलब पैर, जिसके 4 लिम्ब पाई जाएंगे, मींस 2 पेयर लिम्ब। जिसके पास 4 पैर है वही तो आराम करेगा। तो एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल आराम करते हैं, आराम करने वाले ये हो जाते हैं टेट्रापोडा वाले। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन ए, ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट इज द, दिस इज द लोकास्टा हो जाएंगे, झुंड में रहते हैं और ढेर सारा खाना खाते हैं। एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री, एडल्ट बहुत इंपॉर्टेंट, एडल्ट रेडियल सिमेट्री है, बट लार्वा बायलैटरल सिमेट्री। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्मेट। इकाइनोडर्मेट्स का कैरेक्टरिस्टिक हो जाए दिस इज एस्टेरियास। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट, बुकलंग्स, दिस इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ स्कॉर्पियन। बुकलंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, याद कीजिए आप लोग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन एंड ये स्पाइडर। ओके, दोनों का है। जबकि बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी पाई जाती है, दिस इज फीचर्स ऑफ टिनोफोरा। टिनोफोरा में ये बायोलुमिनेंस मींस लाइट प्रोडक्शन की प्रॉपर्टी होगी, टिनोफोरस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग फीचर्स
ऑप्शन ए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोमेट एंड सेगमेंटेशन। तो सबसे पहले फीचर्स कहाँ कहाँ पाए जाए पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज स्टार्टेड फ्रॉम, दिस इज निमेटोडा और एस्चेलमिंथीज टू कार्डेट्स तक पाए जाएंगे। एंड बायलैटरल सिमेट्री, बॉडी दो भागों में डिवाइड होगी, दिस इज प्रेजेंट फ्रॉम प्लेटी हेलमेंथीज टू कार्डेट्स तक पाए जाएंगे। जबकि ट्रू सिलोम, यहाँ पर सिलोम में बताया हूँ, ट्रू सिलोम स्टार्टेड फ्रॉम एनिलिडा टू कार्डेट्स तक पाए जाएंगे। नेक्स्ट, अब हम सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी की बात करेंगे। सेगमेंटेशन ये 3 फाइलम में पाया जाता है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कार्डेट्स में पाया जाएगा। ओके, इसके आधार पर हम लोग ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन करें जिसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक पाए जाए। एनिलिडा में ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा, बायलैटरल सिमेट्री पाई जाएगी, ट्रू सिलोमेट होते हैं, और फाइनली इनमें जो है सेगमेंटेशन भी पाया जाएगा। ओके, अब बात करते हैं मोलस्का की। तो ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा, बायलैटरल सिमेट्री भी है एंड ट्रू सिलोमेट भी है। बट अगर बात की जाए सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, ये नहीं है, दिस इज नॉट प्रेजेंट हो जाएगा। तो मोलस्का के ना पाए जाने से ये गलत हो जाएगा। ओके, कार्डेट्स की अगर बात करें तो कार्डेट्स में ऑर्गन सिस्टम, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोमेट एंड फाइनली सेगमेंटेशन भी पाया जाएगा। ओके, सेगमेंटेशन भी पाया गया है इसमें। मोलस्का में सेगमेंटेशन ना होने से ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। जिसमें जिसमें मोलस्का होगा वो सब गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में एनिलिडा करेक्ट है, आर्थ्रोपोडा करेक्ट है, कॉर्डेटा सारे करेक्टर पाए जाएंगे। बट सी में जिसमें मोलस्का होगा वो गलत हो जाएगा। मोलस्का है, मोलस्का सेगमेंटेशन नहीं, गलत। यस, डी मोलस्का है तो गलत। तो ए सी डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हम बिना कुछ किए टिक कर देंगे कि सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं होता है। ये 3 ऑप्शन में गलत हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विथ रेस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर मैच करने के लिए। पाइला मींस इसमें रेडुलर टीथ पाया जाएगा। रेडुलर इज द चेविंग टीथ, मींस ये चबाने के काम में का वर्कअप करता है, चेविंग ऑर्गन हो जाता है, चेविंग हेल्प करेगा। बामिक्स मराई, दिस इज सिल्क वर्म, बिलोंग टू इंसेक्टा क्लास, ये बिलोंग करता है ये। ओके, तो जब इंसेक्टा हो जाएगा तो फाइनली इसमें मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में। जबकि प्लूरोबैंकिया इसमें कॉम प्लेटेड पाई जाती हैं फॉर लोकोमोशन, और ये टिनोफोरा से बिलोंग करता है। एंड टीनिया सोलम की बात करें तो टीनिया सोलियम जो है ये प्लेटिहेलमिन्थीज से बिलोंग करेगा। फ्लेम सेल पाए जाएंगी फॉर एक्सक्रीशन के लिए। ये सारे पॉइंट किसका फंक्शन है सब आप लोग यहाँ पर याद करते चलिए, कहीं ना कहीं इसका आपको यूजअप मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग जेंडर विद देयर रिस्पेक्टिव फाइलम के रूप में मैच करने के बोल रहा है। आफ्यूरा, दिस इज नोन एज ब्रिटिल स्टार, ब्रिटिल स्टार बिलोंगिंग टू इकानोडर्मेट्स बिलोंग करेगा। एंड फाइनली फाइसेलिया, इसको बोला जाता है पुर्तगीज मैन ऑफ वार, दिस इज बिलोंग टू सिलेंट्रेट से बिलोंग करता है ये। ओके, नेक्स्ट पिंकटाडा, दिस इज नोन एज पर्ल ओस्टर, बिलोंग टू मोलस्का। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा कि प्लेनेरिया, दिस इज बिलोंग टू प्लेटेलमिन्थीज। प्लेनेरिया इज 2 पॉइंट इसके कैरेक्टरिस्टिक है। दिस इज फ्री लिविंग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्री लिविंग सिस्टोड, फ्री लिविंग प्लेटेलमिन्थीज, सिस्टोडा इज प्लेनेरिया ड्यूजेसिया हो जाता है। और ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें रीजनरेशन पावर जो होगी ये बहुत ही हाई हो जाती है, वेरी ये हाई हो जाए, रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा हाई होती है। मींस इसको कई टुकड़ों में कट कीजिए, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर द ट्रू सिलोमेट विथ बायलैटरल सिमेट्री। यही सेम क्वेश्चन 2020 में पूछा था कि ये सिलोमेट विथ बायलैटरल सिमेट्री पूछा था। यहाँ पर 2019 में एक साल पहले क्वेश्चन आया कि सिलोमेट विथ बायलैटरल सिमेट्री, तो सिलोमेट एनिमल्स हो जाते हैं ये एनिलिडा टू कार्डेटा तक हो जाएंगे। ओके, तो एडल्ट इकानोडर्मेट की बात करें, यस दिस इज ट्रू सिलोमेट तो है, बट बायलैटरल सिमेट्री ना होकर के इसमें रेडियल सिमेट्री होती है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। जबकि स्टिलमेंथीज की बात करें, दिस इज ये सिलोमेट ना होकर के दिस इज सीडो सिलोमेट हो जाता है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा।
ओके, बाकी बायलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। प्लेटेल में दिस इज एसिलोमेट हो जाते हैं, सो ये रॉन्ग हो जाएंगे, बायलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। एनिलेटा यस, सिलोमेट भी होंगे एंड बायलेटरल सिमेट्री, सो आंसर डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following animals does not undergo metamorphosis? means metamorphosis means larval stage present, means larval stage के द्वारा ही वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। अर्थवा में कोई लार्वा नहीं पाया जाएगा, सो दिस इज नॉट मेटामॉर्फोसिस, सो जिसमें नहीं पाया जाएगी अर्थवा में मेटामॉर्फोसिस नहीं पाई जाएगी। मौत में लार्वा पाया जाएगा, मेटामॉर्फोसिस होगी, इसके अलावा को बोला जाता है व्रिगलर बोल दिया जाता है इसके लार्वा को। ऑप्शन बी ट्यूनिकेट का लार्वा होगा, दिस इज टैडपोल लार्वा, टैडपोल लार्वा फ्रॉग का भी होता है। स्टारफिश का लार्वा, दिस इज स्टारफिश एस्टेरियास का लार्वा, बिपिनेरियास का लार्वा हो जाता है। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन किस में लार्वा नहीं होगा, आर्थो में लार्वा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the vertebrate group of animals characterized by the crop and gizzard is the digestive system। crop and gizzard दो के दोनों फाउंड इन एप्स में, बर्ड में पाई जाएंगी। सो एम्फीबियनो, रेप्टाइल और स्टाइग्नो, एप्स, यस ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of these animals not a homeothermos means not homeothermos। homeothermos animals के बारे में पता तो चले कि कौन कौन से होते हैं। दिस इज homeothermos animals इज दिस इज बर्ड एंड मैमल्स आर द ओनली होम्योथर्मस, बाकी सब पॉइकिलोथर्मस हो जाते हैं। माइक्रोपस, दिस इज मैमल्स नोन एज बैट बोलते हैं इसको। ओके, कैमेलस मींस ये कैमेल हो जाता है, दिस इज आल्सो मैमल हो जाएगा। ओके, सिटेबुला, दिस इज पैरट नोन एज, इसे आल्सो होम्योथर्मस हो जाएगा, दिस इज बर्ड हो जाएगा तो होम्योथर्मस हो जाएगा। चिरोन, दिस इज रेप्टाइल, सो दिस इज नॉट होम्योथर्मस, रेप्टाइल इज पाइकिलोथर्मस, या इसी को कोल्ड ब्लडेड बोल दिया जाता है ये। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि होम्योथर्मस नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकार्डेट शेयर विथ कॉर्डेट। हेमी मींस आधा कार्डेट है ये। ओके, तो वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड मींस ऐसा करेक्टर जो कि दो के दोनों में बोथ में प्रेजेंट हुआ, ऐसे करेक्टर की बात कर रहा है, बोथ प्रेजेंट करेक्टर की बात कर रहा है। तो वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, दिस इज आल्सो हेमिकार्ड में पाया जाएगा, बट इसमें कॉर्डेट में नहीं पाया जाएगा, सो रॉन्ग हो जाएगा। फेरिंग्स विथ गिल स्लिट, यस फेरिंग्स विथ गिल स्लिट, ये दोनों पाया जाएगा, सो करेक्ट हो जाएगा। फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट, नो ऑप्शंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड हेमिकार्ड में एब्सेंट रहेगा, बट कार्डेट में प्रेजेंट हो जाएगा, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी, फेरिंग्स विथ गिल स्लिट, ये दोनों शेयर करेंगे। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो, कार्डेट और नॉन कार्डेट में डिफरेंस की बात कर रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है करेक्टर, आपको बिल्कुल रटना पड़ेगा। कार्डेट में नोटोकॉर्ड पाया जाएगा, नॉन कार्डेट में एब्सेंट हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डेट का, डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल, बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम नॉन कार्डेट में वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल, ये बिल्कुल रट डालो, आपको बिल्कुल रटना है ये, क्योंकि डायरेक्ट ये क्वेश्चन देता है कौन सा करेक्ट है। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट हो जाएगी, इसमें गिल स्लिट नहीं पाई जाती, बट हेमिकार्डेट क्योंकि आधा कार्डेट है ना, इसलिए वो शेयर कर लेते हैं एक करेक्टर को केवल। हार्ट, इसमें कार्डेट में वेंट्रल होगा, इसमें नॉर्मली हार्ट एब्सेंट होता है, पाया जाएगा तो इसमें डार्सल साइड होगा नॉन कार्डेट में। एंड पोस्टनल टेल इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें पोस्टनल टेल एब्सेंट हो जाती है, बिल्कुल आपको बिल्कुल रटना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which among these is the correct combination of aquatic mammals। aquatic mammals पर बोला कौन सा करेक्ट है ये। डॉल्फिन, यस aquatic mammals है। सील है, यस है, बट ट्राइगन, दिस इज फिश है ये। ओके, फिश है वो भी, दिस इज ट्राइगन, इज कार्टिलेज फिश है, नॉट अ मैमल, सो रॉन्ग हो जाएगा। वेल एक्वेटिक मैमल है, डॉल्फिन एक्वेटिक मैमल है, सील है, यस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ट्राइगन फिश है, वेल मैमल है, सील मैमल है, सो रॉन्ग हो जाएगा। सील मैमल है, डॉल्फिन है, बट शार्क इज अ कार्टिलेज फिश, कार्टिलेज फिश है, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा, नॉट अ मैमल हो जाएगा। ओके,
सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, व्हेल, डॉल्फिन, सील इज द एक्वाटिक मैमल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ द हॉर्स। हॉर्स का ऑर्डर की बात कर रहा है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी से था। तो हॉर्स के जो ऑर्डर होता है, दिस इज पेर्सोडेक्टाइला। ओके, एक होता है ये पेर्सोडेक्टाइला, दूसरा आर्टियो डेक्टाइला, पेर्सोडेक्टाइला। ओके, ये मैमल्स के दो ऑर्डर हो जाएंगे, खुर वाले मैमल्स के। पेर्सोडेक्टाइला में अगर आप घोड़े वगैरह को देखो, उसके जो पैर होते हैं, इसमें जो इसका खुर होता है केवल एक का बना होगा बस, केवल। ओके, इसका पैर हो जाएगा। दिस इज खुर, इसका बोलते हैं हूफ। ओके, इसको बोलते हैं ऑड, ऑड हूफ पाए जाएंगे। ओके, ऑड हूफ हो जाएगा। जबकि आर्टियोडेक्टाइला की बात करें, आप गाय भैंस आप देखोगे तो इनमें ये ऐसे बना होता है। ये दिस इज इवन हूफ बोल दिए जाते हैं ये। ओके, तो हॉर्स बिलोंग करेगा पेरिसोडेक्टाइला से। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ द पोरीफेरस द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विथ फ्लैजिलेटेड सेल कॉल्ड। पोरीफेरा में स्पॉन्जोसील जो फ्लैजिलेटेड सेल्स द्वारा लाइन होती है उसको क्वानोसाइट बोल दिया जाता है। ये क्वानोसाइट और कॉलर सेल्स बोल देते हैं इसको। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। आस्कुला, दिस इज जो आस्कुलम होता है ये वाटर को आउट करना का, आउट दी वाटर जो इंटर करता है इसको आउट कर देता है। एंड ऑस्ट्रिया, इसमें वाटर इससे इनपुट होगा, वाटर इसके बॉडी में जाता है। मेसेंकाइमल सेल्स, जो सेल्स इसके बॉडी में पाई जाती हैं। ओके, सुनो, आप इसका डायग्राम यहाँ पर देख सकते हो स्पंजेस का। आप ये डायग्राम में अगर आप देखो तो यहाँ पर ढेर सारे आपको दिखेंगे छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स दिख रहे हैं। ये दिस इज नोन एज ऑस्ट्रिया। और ये नंबर इसका, ये न्यूमरस मतलब ढेर सारे हो जाते हैं। जबकि दिस इज ऑस्कुलम, दिस इज सिंगल होगा, इसमें भी आप ऑस्ट्रिया देख सकते हो, दिस इज ऑस्ट्रिया हो जाता है। ओके, दिस इज ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ओके, और स्पॉन्जिला की बात करें, दिस इज साइकान, यू स्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया को बोला जाता है बाथिंग स्पंज, क्योंकि पुराने जमाने में उस वक्त नहाने के लिए, आज जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट आप गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए नहाने के लिए अच्छे अच्छे बॉथिंग स्पंजेस हैं। ओके, सॉफ्ट सॉफ्ट। बट पहले ऐसा तो आर्टिफिशियल होता नहीं था। उस वक्त क्या करते थे कि स्पंजेस को, क्योंकि स्पंजी फाइबर के बने होते थे, तो इनको मार दिया जाता था। उसके बाद इसके स्पंजी फाइबर डिस्ट्रॉय नहीं होते थे, उनके द्वारा नहाने में यूज किया जाता था सॉफ्टनेस के लिए, इसलिए इसको बोला जाता था बॉथिंग स्पंज बोल दिया जाता था। और स्पॉन्जिला, दिस इज नोन एज, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पॉन्जिला, दिस इज फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस इसको बोल दिया जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, ऑल मैमल्स आर विविपेरस। सारे मैमल्स विविपेरस नहीं होते। क्लास मैमेलिया को 3 सब क्लास में डिवाइड किया गया है, मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ये हो जाता है पहला प्रोटो, मतलब पुराना, प्रोटोथीरिया। ओके, देन मेटाथीरिया, मेटा मतलब बीच वाला, मेटाथीरिया। ओके, देन आ जाएगा यूथीरिया हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, मैमल, दिस इज मैमल्स। प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया मीन्स एक लेइंग मैमल, जो कि अंडयूजी अंडा देने वाले होते हैं। एक लेइंग मैमल्स हो जाते हैं। एक लेइंग मैमल्स के एग्जाम्पल दो हैं, और दोनों आपको बिल्कुल आपको रट डालने हैं, दो के दोनों को। तो इसका पहला एग्जाम्पल हो जाता है एकिडीना। एकिडीना को बोला जाता है स्पाइनी एंड ईटर, मतलब कांटेदार कीट भक्षी बोल दिया जाता है। जबकि दूसरा हो जाता है ये डक-बिल्ड प्लेटिपस, या इसी को बोला जाता है ऑर्निथो ऑर्निथोरिंकस बोल दिया जाता है, या इसी का दूसरा नाम जो हो जाता है डक बिल्ड
मीन्स डक मतलब बत्तख, तो बोल दिया जाता है बत्तख चोची प्लेटिपस, इसको बोल दिया जाता है ऑर्निथोरिंकस को। तो एकेडिना एंड ऑर्निथोरिंकस, ओके, एकेडिना ऑर्निथोरिंकस इज द डकबिल प्लेटिपस हो जाता है। और ये जो होगा डकबिल प्लेटिपस, ये या ऑर्निथोरिंकस बात करें, ये वनली पॉइजनस मैमल हो जाता है, वनली पॉइजनस मैमल हो जाएगा। जबकि अब बात करते हैं मेटाथीरिया के, ओके, मेटाथीरिया के हम डिस्कस करते हैं। मेटाथीरिया इज दी, इसको बोला जाता है मार्सुपियल मैमल बोल दिया जाता है, ओके। मीन्स ये बच्चा देते हैं बट वो बच्चे कम विकसित होंगे, इनके पास एक थैली होती है इनके एब्डोमेन, इसको बोलते हैं मार्सुपियल थैली। उसमें अपने बच्चे को जो होगा उसको वहां पर पाला जाता है जिससे कि वो मेच्योर हो जाए। इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं कंगारू एंड अपोसम हो जाता है ये, ओके, अपोसम इसका हो जाएगा, इसके एग्जांपल हो जाएंगे मेटाथीरिया के, ओके। ये मेनली ऑस्ट्रेलियन रीजन पे आ जाएंगे। अब बात आती है यूथेरिया की। यूथेरिया मीन्स ट्रू मैमल, यू मतलब ट्रू, ये मैमल हो जाएंगे जो नॉर्मल हो जाते हैं, ये नॉर्मली विविपेरस हो जाएंगे। तो सारा मैमल बच्चा नहीं देता है, प्रोटोथेरिया मैमल अंडा देते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए रॉन्ग। बी, ऑल साइक्लोस्टोमेट डू नॉट पासेस जॉ एंड पेयर्ड फिन्स, यस करेक्ट है, सारे साइक्लोस्टोमेट जो होते हैं इनमें जॉ नहीं पाया जाता है, पेयर्ड फिन भी नहीं पाई जाती है, सो बी करेक्ट। ऑप्शन सी, ऑल रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर हार्ट, नो, सारे रेप्टाइल में थ्री चैम्बर हार्ट नहीं होता है, बल्कि अगर क्रोकोडाइल की बात करें इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाएंगे, ओके, सो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑल फिशेज हैव गिल्स कवर्ड बाय एन अपरकुलम, फिशेज मींस फिशेस, फिशेस दो हो जाती हैं, दिस इज कार्टिलेज फिश एंड बोनी फिश हो जाएंगी, ओके। तो जो कार्टिलेज फिश होंगी इनमें करेक्टरिस्टिक एयर ब्लैडर एंड अपर कुलम एब्सेंट हो जाते हैं, बोनी फिश में दोनों प्रेजेंट हो जाएंगे। तो सारी फिश में क्या अपर कुलम है? नहीं है। गिल्स तो पाया जाएगा बट अपर कुलम नहीं पाया जाएगा, सो रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन क्यों गलत है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड एंड मैमल, द्वारा कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शेयर नहीं की जाती है? बर्ड, ये एक लेंग होते हैं, मैमल ये वीवी पेरस हो जाते हैं, ओके। सो वीवी पेरिटी शेयर नहीं करेंगे। वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यस, दो के दोनों ये हो जाते हैं होमियो थर्मस, या बोल दिया जाता है इसको वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोल दिए जाते हैं। सो ऑप्शन बी, दोनों शेयर करेंगे। ऑसिफाइड इंडोस्केलेटन, दो के दोनों में बोनी इंडोस्केलेटन ऑसिफाइड हो जाता है, करेक्ट है। ब्रीथिंग यूजिंग लंग्स, दोनों में लंग्स पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं, करेक्ट है। तो कौन सा गलत है? दिस इज विविपेरिटी नॉट शेयर्ड बाय बोथ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following characteristic features always hold true for corresponding group of animals, okay, करेक्ट, कौन सा ट्रू है? passes mouth with upper and lower jaw, कार्डेट में क्या सारे कार्डेट में अपर एंड लोअर जा पाया गया है? नहीं, क्योंकि कार्डेट के 3 थे, ओके। दिस इज यूरोकार्डेट, सीफेलोकार्डेट एंड वर्टिब्रेट, ये सब पहले था। अब वर्टिब्रेटा की बात करें तो वर्टिब्रेट में ये साइक्लोस्टोमेट एंड टेट्रापोडा, ओके, टेट्रापोड्स। तो जो माउथ पाया जाएगा, जॉ पाया जाएगी, दिस इज वनली एंड वनली टेट्रापोड में जॉ पाई जाएगी और किसी में जॉ नहीं है, ओके। वनली टेट्रापोड में जॉ प्रेजेंट है, बाकी साइक्लोस्टोमेट इन सब में, यूरोकार्डेट, स्पेलोकार्डेट, साइक्लो सब में जॉ एब्सेंट हो जाएगा, वनली सर्कुलर माउथ पाया जाएगा। याद रखना टेट्रापोड में ही जॉ है, बाकी किसी में नहीं है, सो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी, 3 चैम्बर्ड हार्ट विथ इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, रेप्टिलिया, क्या सारे रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट है? नो, दिस इज, मैं एक्सेप्शन अभी बताया हूं, क्रोकोडाइल इसका एक्सेप्शन है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाएगा, सो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी, कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन, कॉन्डैक्टिज में कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन, बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्डैक्टिज का कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब पे सब में कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन पाया जाएगा, करेक्ट है। ऑप्शन डी, विविपेरस मैमल्स, मैं अभी डिस्कस किया हूं कि सारे मैमल विविपेरस नहीं होते हैं, इसमें जो
थीरियन होते हैं मैमल्स। ओके, दिस इज एग लेइंग होंगे। ओके, सो रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, कार्टिलेज एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेज कंडक्टिज। आप यहाँ पर डायग्राम के थ्रू देख सकते हो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एग नहीं था मीन्स जॉ एब्सेंट इन साइक्लोस्टोमेटम, जॉ एब्सेंट है। जॉ प्रेजेंट होगी, प्रिसीजन टेट्रापोडम पाई जाएगी। ओके, तो सारे कोऑर्डिनेट्स में जॉ नहीं पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा में कौन सा फीचर नहीं पाया जाएगा? पैरापोडिया, नो पैरापोडिया। दिस इज प्रेजेंट इन नेरीस, नेरेस इज ये सी में पाया जाता है। दिस इज एनेलिड्स होते हैं, ये आर्थ्रोपोड नहीं होते, ही नहीं होगा। ओके, जॉइंट अपेंडेजेस हो जाएगा आर्थ्रोपोड में, कार्डियक जो स्केलेटन होगा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगा, वो भी कैसा एक्सटर्नली होता है ये सेगमेंटेशन। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पैरापोड नहीं पाया जाएगा। और आर्थ्रोपोड पूरे विश्व में डोमिनेंट है, इसका रीजन है कार्डियक जो स्केलेटन। ये क्वेश्चन आता है ये। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस क्वेश्चन, body having meshwork of the cells, internal cavities lined with food filtering flagellated cells in direct development, characteristic phylum। तो सेल्स की बॉडी बनी होगी, इंटरनल कैविटी पाई जाएगी इसमें कि फ्लैजेलेटेड सेल्स या दिस इज कॉलर सेल्स हो जाती हैं। ओके, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम पोरीफेरा। यस, मोलस्कानो, स्लेंटेटनो, प्रोटोजोनो, पोरीफोरा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाजेनेसिस रिफर टू, मेटाजेनेसिस का मीन्स हो जाता है ये पॉलिप से मेड्यूसा में, मीन्स मेड्यूसा में आपस में इंटर कन्वर्जन, इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस बोल दिया जाता है। दिस इज एग्जांपल हो जाता है जिसका ओबेलिया। ओके, ओबेलिया इसका एग्जांपल्स हो जाता है ये। ओके, यहाँ पर पॉलिप से जब मेड्यूसा कन्वर्ट होता है, दिस इज जब पॉलिप से मेड्यूसा तो जाएगा एसेक्सुअल, और मेड्यूसा से जब पॉलिप कन्वर्ट होगा तो ये सेक्सुअल हो जाता है, आपस में कन्वर्जन होगा। इसी को बोला जाता है कि पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप को मेटाजेनेसिस बोला जाता है। तो पॉलिप से मेड्यूसा याद रखना, पॉलिप एसेक्सुअल स्टेज हो जाती, मेड्यूसा सेक्सुअल स्टेज होगी, तो जो होगा वही करेक्ट ना। ये एसेक्सुअल स्टेज है तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे, मेड्यूसा सेक्सुअल स्टेज है ये। ओके, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, फाइनली फॉर्मेशन कर देगी। तो ऑप्शन ए, ऑकरेंस ऑफ द ड्रास्टिक चेंज फ्रॉम पोस्ट एम्ब्रियोनिक, नो। ऑप्शन बी, प्रेजेंस ऑफ द सेगमेंटेड बॉडी, पार्थेनोजेनेटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, नो। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म, नो। ऑप्शन डी द करेक्ट हो जाएगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यस दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a jawless fish which lay egg in the fresh water, jawless fish fresh water में अंडे देती है, whose ammosid larva, yes ammosid larva after metamorphosis return to the ocean, ammosid larva present in पेट्रोमाइजॉन का लार्वा को ammosid larva बोलते हैं। jawless fish means, jawless fish आते jaw absent means साइक्लोस्टोमेट की बात कर रहा है, इतना दिमाग में आ जाना चाहिए। साइक्लोमेट के दो एग्जांपल पेट्रोमाइजन एंड मिक्सिन हो जाता है, तो मिक्सिन के लार्वा को हेमोसिड बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये पेट्रोमाइजन। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इज द पेट्रोमाइजन। ओके, इसमें जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें फिन्स पेयर्ड नहीं है, गिल 6 से 15 पेयर्स हैं, और ये जॉ एब्सेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following इंडोपैरासाइट ऑफ द ह्यूमंस डज शो विविपेरी, कह रहा है इंडोपैरासाइट कौन सा विविपेरिटी शो करता है? तो इंडोपैरासाइट दो ही हैं ह्यूमन में जो विविपेरिटी मतलब बच्चे देते हैं, मींस विविपेरिटी शो करना मतलब बच्चे देना, मींस ये विविपेरिटी मींस चाइल्ड बियर करते हैं, चाइल्ड बच्चे पैदा करेंगे। इसके दो ही एग्जांपल हैं। एग्जांपल एक हो जाता है बुचरेरिया ब्रांकोप्टाई, या बोल दिया जाता है फाइलेरियल वर्म बोल दिया जाता है ये। ओके, इसका जो लार्वा होगा, इसका जो लार्वा होता है या जो बच्चा पैदा करते हैं इसको बोलते हैं माइक्रोफाइलेरी, इसके बेबी को माइक्रोफाइलेरी बोल दिया जाता है, ये पहला हो जाता है। एंड सेकंड हो जाता है विविपेरस वाला, ये हो जाता है ये ट्राइचिनेला। ओके, ट्राइचिनेला हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए ट्राइचिनेला स्पाइरलिस, यस ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एस्केरिस एंकाइलोस्टोमा
इंट्रोपियस, वो ये ऑल आर एग लेइंग हो जाएंगे। ओके, एंकाइलोस्टेमा डिओडनल को दिस इज आल्सो नोन एज फूकन बोल दिया जाएगा। इंट्रोबियस को इसको बोला जाता है इन, इन मतलब पिन, याद रखना इन पिन, ऐसे याद करो, इन पिन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शंस। ऑप्शन ए सक्लिंग, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कट करते जाओ। सक्लिंग एंड सर्कुलर माउथ, साइक्लोस्टोमेटा के बारे में बोल रहा है। सक्लिंग सर्कुलर माउथ करेक्ट है। जॉ एब्सेंट है, ये भी करेक्ट है। ओके, इंटेगुमेंट विदाउट स्केल, ये भी करेक्ट है। पेयर्ड अपेंडेजेस, सोरांग, सोरांग एक की वजह से रॉन्ग हो जाएगा, पेयर अपेंडेजेस नहीं होते, अनपेयर्ड होते हैं। ओके, ऑप्शन बी एब्स के बारे में बोल रहा है। बॉडी कवर्ड विथ फीदर्स, करेक्ट है। स्किन मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर, ये स्किन मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर नहीं होती है ये। फोर लिम्ब विंग में मॉडिफाइड, सही है। लंग विथ एयर से करेक्ट है, बट मॉइस्ट स्किन की वजह से, ग्लैंड की वजह से गलत हो जाएगी। ओके, ऑप्शन सी मेमरी ग्लैंड, मेमरी के बारे में बात कर रहा है, करेक्ट है। हेयर एंड बॉडी, करेक्ट है। पिन्ना, सब में पिन्ना नहीं होते इसलिए गलत हो जाएगा। टू पैराफ्लिम, करेक्ट है, बट पिन्ना नहीं पाया जाता है। पिन्ना ना, पिन्ना एब्सेंट इन प्रोटोथीरियन मैमल्स में पिन्ना एब्सेंट हो जाता है एक्सटर्नल लेयर। ऑप्शन डी, जब 3 गलत हो गए तो डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, माउथ वेंट्रल होगा। गिल्स किसके बारे में बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्टिस के बारे में। माउथ वेंट्रल, गिल्स विदाउट अपरकुलम, यस, अपरकुलम एब्सेंट। स्किन विद प्लेकॉर्ड स्केल, करेक्ट है। पर्सिस्टेंट नोटोकॉर्ड, करेक्ट है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। आपको सारी चीजें क्लियर है, एक एक पढ़ते जाओ, कट करते जाओ, तभी कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग एनिमल्स नॉट रिप्रेस, कौन सा बच्चे पैदा नहीं करता है। यस, प्लेटिपस, दिस इज प्रोटोथीरियन मैमल हो जाएंगे। दिस इज एक लेइंग मैमल्स हो जाते हैं। सो बच्चे पैदा नहीं करेंगे, यस, ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। फ्लाइंग फॉक्स मींस बैट, बच्चे पैदा करता है। व्हेल बच्चे, एंड एलिफेंट सब बच्चे पैदा करें, केवल प्लेटिपस बच्चे पैदा नहीं करता। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज प्लेटिपस। डक बिल्ड प्लेटिपस या ऑर्निथोरिंकस बोल देते हैं, ये बच्चे पैदा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following characteristic is mainly responsible for diversification of the insect on land। तो इंसेक्ट के लिए मैंने बताया कि आर्थ्रोपोडा को, मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोडा को, ये पूरे ये वर्ड में डाइवर्सिफाई मींस डोमिनेंट होने के लिए एक्सोस्केलेटन कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इसका एक्सोस्केलेटन आंसर हो जाएगा कि इंसेक्ट पूरे लैंड पर डाइवर्सिफाई है अपने एक्सोस्केलेटन की वजह से। ओके, सेगमेंटेशन तो पाया जाता है बट इसकी वजह से नहीं है, आई होगी, सारी चीजें होंगी, बट एक्सोस्केलेटन की वजह से ये डाइवर्सिफाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the taxon mentioned that represent both marine freshwater species। कह रहा है कि टैक्सन में दोनों मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों। ओके, इकाइनोडर्मेट्स ये वनली मैरीन्स है। सिफेलोकॉर्डेट्स वनली मैरीन्स है। टिनोफोरन्स एक्सक्लूसिवली मैरीन्स है। बट निडेरिया यस, फ्रेश वाटर मैरीन दोनों होंगे। सो करेक्ट हो जाएगा निडेरिया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following living organism completely lack a cell wall। कह रहा है किसमें completely lack a cell wall होगा, तो lack cell wall in any मैलिया में सेल वॉल एब्सेंट हो जाती है। ओके, साइनोबैक्टीरिया, दिस इज बीजीए, दिस इज प्रोकैरियोटा, इसमें पेप्टिडोग्लाइकान की सेल वॉल होगी, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट हो जाएगी। सो ये ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। सी पेनगार्गोनियम, दिस इज यस करेक्ट हो जाएगा। दिस इज एन मेलिया का हो जाएगा। गार्गोनिसीफेन बिलोंग टू, दिस इज निडेरिया क्लास का हो जाता, निडेरिया फाइलम का मेंबर हो जाएगा। दिस इज निडेरिया फाइलम का मेंबर है। सो दिस इज एनिमल्स, इसमें सेल वॉल एब्सेंट हो जाएगी। सैक्रोमाइसिस, दिस इज ईस्ट, इसमें काइटिन की सेल वॉल पाई जाएगी। सो रॉन्ग हो जाएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी, यस ब्लू ग्रीन एल्गी पेप्टिडोग्लाइकान की। सो रॉन्ग। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज सी फाइन गार्गोनियम में ये सिलेंड्रेट होने की वजह से एनिमल्स है, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेनेरिया पासेस हाई कैपेसिटी ऑफ द, हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन में डिस्कस कर चुका हूं। ओके, मेटामॉर्फोसिस ये लार्वा पाए जा सकते हैं, बट रीजनरेशन मोस्ट करेक्टली कि इसको जितने भागों में कट कर दिया जाए उतना ज्यादा ये हो जाएगा, ये हर पार्ट इसका डिवाइड हो जाएगी तो रीजनरेशन हो जाएगी। ओके, तो अल्टरनेट सब जनरेशन नो, बैलेंस नो, मेटामॉर्फोसिस नो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो प्लेनेरिया का। दिस इज प्लेनेरियन सही है, इसको जितने भागों में आप कट करते चले जाओ प्रत्येक पार्ट एक न्यू बना लेगा। दिस इज प्लेनेरिया ड्यूसिया और दिस इज फ्री लिविंग हो जाता है ये। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, मरीन कार्टिलेज फिश दैट कैन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, कह रहा है मरीन कार्टिलेज फिश जो इलेक्ट्रिक करंट नोन एज टॉर्पीडो बोल दिया जाता है ये, और ये इलेक्ट्रिक फिश को प्रेस्टिस नोन एज सॉफिश, नो ट्राइगन दिस इज नोन एज स्टिंग रे बोल दिया जाता है ये, ओके। स्क्लोडन दिस इज नोन एज डॉग फिश बोल दिया जाएगा, टॉर्पीडो को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फिश बोल दिया जाता है। यस ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक फिश है, ओके। इसका डायग्राम आप देख सकते हो, ये दिस इज डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिक फिश, ये हो जाती है दिस इज डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिक फिश होगी, ओके। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फिश है, ओके। तो हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को 1 to 30 डिस्कस कर लिए पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में इसके आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर काफी टफ हो जाता है बहुत ज्यादा। आप लोग इसको बार बार देखो, फिर जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है उनको पकड़ना सीखो, वो तभी पकड़ जब आपको बार बार चैप्टर रिवाइज होगा, ओके। थैंक यू।